भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही भारतीय जनता पार्टी को ऊपर वार करेंगे और उनको सत्ता से बाहर करेंगे। और मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि देखो, अगर पहलवान हो तो ईमानदारी से चुनाव लड़ो, अखाड़े में आओ। ये आंख में धूल झोंक करके और लंगड़ी लगा के गिरा करके, और जिस दिन अखिलेश यादव जी ये कह देंगे कि चुनाव का बहिष्कार हो जाएगा, उस दिन आपको सड़कें जो है हरे और लाल झंडों से पटा हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी और मोदी और अमित शाह की बात नहीं मान सकते हैं, लेकिन समाजवादी लोग अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात समाजवादी मिश्रा जी धीरे धीरे गौरीगंज में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के वोटरों से बात कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पैदाइश है वो किसी मुसलमान के पेशा आती है, इसलिए उसको हर जगह मुल्ला ही दिखाई देता। हम नहीं रहुआ इतना पर्सनल काहे हो जाते हैं कि यादवों को जिस समाज से आते हैं उन्हीं चूतिया टाइप के आदमी हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस समय मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एसआईआर की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि एसआईआर कराइए। एसआईआर की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत तगड़ी चल रही है, बड़ा धकाधक चल रहा है। हमको तो लग रहा है, आप सर्वे करिएगा पत्रकार साथी, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बूथ पे नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी अपील करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप समाजवादियों को देखिएगा तो बूथ से लेकर सड़क और सड़क से लेकर के गांव गली चट्टी चौराहे तक हमारा समाजवादी साथी काम कर रहा है। और हमने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वार करना है। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि भारत को कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, अब बूथ पे आप लोग बैठकर वोट बढ़ा रहे हैं, कहाँ है लोकतंत्र? बताइए। वोट नहीं बढ़ा रहे हैं, वोट बचा रहे हैं पत्रकार। नहीं बताइए, लोकतंत्र कहाँ है फिर बताइए। नहीं, वोट लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं। करना पड़ रहा है आप लोगों को। लोकतंत्र नहीं है। अगर आप इस गफलत में जी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोकतंत्र है, तो नहीं, ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, ये अडानी राज लाना चाहते हैं, अडानी राज। तो पूंजीवाद बनाम गरीबवाद की लड़ाई है इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में, जिसको बड़ी शिद्दत से समाजवादी साथी लोग लड़ रहे हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता को आह्वान करना पड़ रहा है कि एक वोट बढ़ाइए। वो तो काम अधिकारियों का है, बीएलओ का है, तहसीलदार का है, सबका काम है ना कि वोट बढ़ाएं, एक वोट बने सबका। जब सरकार चोर हो जाती है ना, तो जनता को वफादार हो जाना चाहिए। तो चोर सरकार बनाम वफादार जनता की लड़ाई होगी 27 में। और वफादारी का जो सेनापति है, वफादार खेमे का जो सेनापति है, उसका नाम अखिलेश यादव है। तो वो अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि जाइए एसआईआर कर लो। हमने आपको बताया कि हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वार करेंगे और उनको सत्ता से बाहर करेंगे। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर कलंक साबित होगा भाजपा पर, याद कर लीजिएगा। बीएलओ के बारे में क्या कहेंगे जो खुदकुशी कर रहे हैं? नहीं, वो बेचारे मारे जा रहे कमजोर लोग हैं, इनकी हत्या हो रही है। और हम तो ये चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर इन सारे बीएलओ के हत्या का केस चलना चाहिए। और भारत में पहली दफा किसी चुनाव आयुक्त के ऊपर वो हत्यारा चुनाव आयुक्त है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है पत्रकार साथी, चुनाव है 27 में, अभी चल रहा है नवंबर 2025। इतना जल्दी का है निर्वाचन आयोग को? वो क्या करना चाहती है? कौन सी चोरी और कौन सा सातिराना खेल खेलना चाहती है? और मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि देखो, अगर पहलवान हो तो ईमानदारी से चुनाव लड़ो, अखाड़े में आओ। ये आंख में धूल झोंक करके और लंगड़ी लगा के गिरा करके और तुम कुर्सी के सत्ता पे बैठ जाओ, तो ये राजा नहीं आओ। एक बात और कहना चाहते हैं कि चोरी का बादशाह बनने से बेहतर है कि फकीरों का औलाद बन के हम लोग रह जाएंगे। हम लोग चोरी के बादशाह नहीं, ये चोरी कर रहा है और चोरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप लोग कहते हैं कि चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, निष्पक्ष तो लग नहीं रहा है। जैसे बिहार में 1 आप करोड़ 10 लाख वोट आरजेडी बिहार में पाई थी, 80 लाख पाई है भाजपा। उसके कितने हैं? 85 तो 80 लाख वाला 85 पा रहा है, और 1 करोड़ 10 लाख वाला जो है कि 25 ठो पा रहा है। ज्यादा सीट पे लड़े थे ना। ज्यादा सीट का मामला नहीं है, वोट कन्वर्जन का मामला है। आप इसकी गणित को समझिए। और इन्होंने चोरी किया है, और इसी चोरी के खिलाफ विपक्ष के तमाम बड़े दल लड़ रहे हैं। विपक्ष कहती है, देखिए मिश्रा जी, विपक्ष कहती है कि वोट चोरी हो रहा है। आप लोग भी दावा करते हैं
चुनाव न लड़िए ना, फिर जब आपके लाखों वोट काटे जा रहे हैं। यूपी में भी एक बार आंकड़ा निकल कर आएगा कि करोड़ों वोट काट दिए गए, जिस तो दिन चुनाव क्यों लड़ जिस लेते दिन हैं? अखिलेश यादव जी हार जाएंगे फिर वैसे होगा, फिर जिस दिन आरोप अखिलेश लगाएंगे। यादव जी ये कह देंगे कि चुनाव का बहिष्कार हो जाएगा, उस दिन आपको सड़कें जो है हरे और लाल झंडों से पटा हुआ दिखाई देगा। देखिए, हम अपने सेनापति के निर्देश पे काम करते हैं। हमारे मालिक हैं अखिलेश यादव जी, और जब हमारा सेनापति कह रहा है कि नहीं, युद्ध लड़ना है, हर परिस्थिति में लड़ना, तो सभी समाजवादी सैनिकों का ये दायित्व बनता है कि जान चली जाए या फिर युद्ध में जीत जाए। सेनापति अखिलेश यादव की बात समाजवादी मानेंगे? क्यों नहीं मानती है? आपको लगता है? अरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी और मोदी और अमित शाह की बात नहीं मान सकते हैं, लेकिन समाजवादी लोग अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात मानते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सुधाकर सिंह जी नहीं रहे। घोसी में दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है। पूर्वांचल से हैं आप, कैसे देख रहे हैं? वो जीत जाएंगे समाजवादी लोग। जैसे 10 सीटों पर हुआ था वोट डकैती का, आप लोग आरोप लगाए थे। वो कैसे डकैती हुआ? नहीं था। वो पुलिस के द्वारा जो है वोटरों को रोका गया था, धमकाया गया था। वहाँ वैसे हुआ तो क्या करेंगे? अब की बार मार हो जाएगा, हम्म। लड़ करके लेंगे। लड़ाई आखिर किस बात का हो रहा है, हम लोग भी अब देखना चाहते हैं। देखो, एक बात याद कर लो, लाला लाजपत राय जी को याद करके समाजवादी साथी लड़ाई लड़ेंगे, और जनरल डायर के सामने लड़ाई होने जा रही है। जनरल कायर और जनरल डायर में ज़्यादा अंतर नहीं है। डायर ही कायर था, इसलिए गोली चलाया था। तो इसलिए हम देश के वो वीर सपूत और क्रांतिकारी बन करके लाल टोपी लगा करके लाल रक्त का आहुति इस धरती माँ को देंगे और लड़ेंगे, और देखते हैं कि उनकी गोलियां कितनी लाशें गिरा सकती हैं या फिर हमारे बदन कितने वोटरों को निकाल सकता है। लड़ाई इस दर्जे पर है। घोसी विधानसभा आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर के बीच में हो सकता है। अरविंद राजभर चुनाव में उतर गए, सत्ता उनके साथ रही, कैसे लड़ाई करेंगे बताइए? सत्ता तो उनके साथ थी 24 में भी, सत्ता तो उनके साथ 22 में भी थी। 22 में तो हमारे साथ थे सारी, तो हमारे कंधे पर चढ़ के निकल गए। 24 में था ना उनका सत्ता, हारे बड़ी बुरी तरीके से, फिर हरा देंगे। ओम प्रकाश जी का चिंता ओम प्रकाश जी का बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप एक्टिव रहते हैं समाजवादी पार्टी में, तैयारी है? ये माननी जी बताएंगे। खबर तैयारी तो भैया देखिए, एक बात हम आपको बताएं, तैयारी तो हर कार्यकर्ता के हैसियत से हम लोगों की है, और जंग में कभी भी हम कदम पीछे नहीं खींचेंगे। हमारे मालिक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आदेश करेंगे, लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो हमारा जो साथी लड़ेगा, हम उसके तरफ से जा कर के लड़ेंगे। आपके एक साथी थे बनारस वाले, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी धीरे धीरे गौरीगंज में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के वोटरों से बात कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। इशारा है कुछ कि नहीं, बता दीजिए आज। देखिए, मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है, मेरी माँ है गौरी, और मैं अपने माँ के आंगन में अपना बच्चा बन करके जा सकता हूँ। माँ बुलाएगी तो जरूर जाऊँगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाएगा तो गौरीगंज क्या, महादेवपुरा से भी लड़ जाऊँगा, जहाँ से हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे। गौरीगंज तैयारी है? अभी हम कैसे कह सकते हैं, तैयारी तो पूरे उत्तर प्रदेश की है। आपके विधायक रहे हैं वहीं से, राकेश प्रताप सिंह। हाँ, एक इच्छा है कि सन 2027 में एक तरफ गद्दारों के खिलाफ वफादारों की लड़ाई होनी चाहिए। अगर ये सौभाग्य रहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको ये दायित्व सौंपते हैं, तो निश्चित रूप से गद्दार के सामने वफादार का क्या परिणाम होना चाहिए, उस बात को हम पेश करेंगे। जब लखनऊ जाते हैं तो सैकड़ों गाड़ी जाते हैं वो गौरीगंज, आप कैसे जाएंगे हम बताइए? साइकिल से जाएंगे जी, हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल मुकाबला कर लेगी फॉर्च्यूनर? निश्चित रूप से गरीबों का प्रतीक है साइकिल, किसानों का प्रतीक है, बहन बेटियों की उम्मीद है साइकिल, तो आशाएं हैं नौजवानों की, तो साइकिल लड़ जाएगी। और साइकिल जब लड़ती है तो गुरु बहुत बड़े बड़े लोगों की इंजन को वो धज्जियाँ उड़ा देती। अच्छा, साइकिल ना लड़ी थी डबल इंजन के से 24 में, धज्जी उधर आ गई। गौरीगंज कैसे देख रहे हैं, अपने लिए कैसे देख रहे हैं आपकी? गौरीगंज से अगर आदेश हो गया तो राकेश जीत के सिंह लाएंगे, जीत के लाएंगे। वहाँ राजनीतिक जो समीकरण है, वोट का जो समीकरण है, जो चुनावी आबो हवा है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जीत के लाएंगे, जीते थे, जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। पिछली बार राकेश सिंह जी जितने वोट से जीते थे, शायद उसके दुगने वोट से जीत करके आएंगे, लेकिन जीतेंगे। यूपी बिहार के यादवों से कैसा संबंध है आपका?
देखिए, दोनों से बहुत मधुर संबंध हैं, लेकिन यूपी एक अलग राजनीतिक परिवेश है और बिहार एक अलग राजनीतिक परिवेश है। यदमुल्ला है, सब निरहुआ बोलते हैं, यादव को यदमुल्ला बताएं। देखिए, ये कलंकी कोख का शब्द है और मैं कलंक नहीं हूँ, तो मैं अगर मैं किसी दूसरे को गाली देता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं भी किसी गाली के कोख से पैदा हूँ। तो निरहुआ जी इस बात को तय करें कि वो किस कोख से पैदा हुए हैं। वो यदमुल्ला हैं कि हम पंडित हो गए, पडमुल्ला हो गए, आजकल पडमुल्ला भी बोलते हैं। तो एक्चुअली हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पैदाइश है वो किसी मुसलमान डीएनए से है। उनको हर जगह अपने विरोधी में मुसलमान दिखाई देता है। आपको हर जगह अगर कहीं कुछ दिखाई दे एक के चीज़, तो इसका मतलब है कि उसका गहरा असर आपके डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी की जो पैदाइश है वो किसी मुसलमान के पेशाब की है, इसलिए उसको हर जगह मुल्ला ही दिखाई देता है। हमको तो संविधान दिखाई देता है, हमको तो अपना भारत दिखाई देता है। तो असली वारिसदार, असली पैदाइश कोई है भारतीय जनता पार्टी का, असली माई बाप अगर कोई है तो कोई मुसलमान होगा, इसलिए उनको मुसलमान दिखाई देता है। निरहुआ इतना पर्सनल काहे हो जाते हैं कि यादवों को जिस समाज से आते हैं उन्हीं चूतिया टाइप के आदमी है ऐसे चूतिए लोग बोलते हैं। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में चूतिया टाइप के लोगों को ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। अरे सबसे ज़्यादा वो हमको देखने को मिला, वो जो बिहार में था, वो जो सेक्स करते हुए पकड़ा गया था, उसको विधायक बनाया भाजपा वालों। पिंटू क्या नाम है, वो जीविया निकाल रहा था। तो ऐसे चूतिए, बलात्कारी, निर्लज और लंठ टाइप के जो लोग होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी में बड़े ऊपर तक जाते हैं। तो चूतियों की पार्टी है, तो इसलिए चूतिए लोग उनको पसंद है। आपके गुरुदेव हैं एक, वायरल थे आप उनको लेकर। राम मंदिर का ध्वजारोहण था तो उनको बुलाया नहीं गया, बोले उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राम भद्राचार्य गुरुदेव आपके। देखिए, जब भगवा उतार करके आप तलवा चाटने लगेंगे ना, तो आपके छातियों पर कलंक का ही लात पड़ रहा है। ठीक था, उस आदमी को ये जलालत, ये बेइज्जती झेलना जरूरी था। अरे तुम धर्म के हो, तुम पार्टी के नहीं। तो लगा जो है एकदम मोदी चालीसा पढ़ने। तो इसलिए मैं उस आदमी का इज्जत नहीं करता हूँ। उस आदमी को लिबरल, जो धर्मवादी आदमी है वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं है और वो किसी दल का नहीं है। वो इस सनातन धर्म का है और सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ उन बहके हुए लोगों को एकजुट करने का काम है जो लोग अपने हिंदू धर्म पर विश्वास और आस्था। ये थोड़ा नहीं है कि आप गाली देंगे। हिंदू में बौद्ध धर्म के लोग तो हैं, क्यों नहीं आप कन्वर्टेड करा रहे हैं हिंदुओं में। जैन धर्म के लोग हैं, हिंदुओं से कट के आए। आर्य समाज के लोग हैं, हिंदुओं से कट के गए। लेके आइए, चलिए। तो आप गाली देंगे, उसको मुसलमान बोलेंगे। मैंने तो ये देखा कि हिंदू होकर के हिंदू को गाली देने वाला आदमी कभी भी हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी जानते हैं और हिंदुओं का हत्यारे के रूप में भारतीय जनता पार्टी अजर अमर रहेगी उसकी नाम। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। बिहार का रिजल्ट आया, इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई। यूपी में समाजवादी विचारधारा रखने वाले जो कार्यकर्ता हैं हताश हैं कुछ। काहे का हताश है? हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि पहली दफ़ा इंडिया अपना वर्ल्ड कप किस सन में जीती थी? बता सकते? 1983 में जीती थी। फिर दोबारा कब जीती? 11 में। 2011 में। तो क्या इतने दिनों के बीच में इंडिया मैच खेलना छोड़ दिया था? अब कितने वर्ल्ड कप हारी लगातार 83 के बाद से? हमको लगता है दसियों बार हारी। 4 साल पर एक बार होता है। 2011 में जीते। ये लड़ाई है, ये जंग है। और इतिहास पढ़ें जो लोग, जो भी समाजवादी साथी हताश और निराश हो रहे हैं, उनको हमको लगना चाहिए कि वो अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें, समाजवादी विचारकों को पढ़ें। और तमाम जलालतें होती हैं, तमाम हमले होते हैं, लेकिन जज्बा हारना नहीं चाहिए। इसलिए मैं समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूं कि कमर कस करके लड़ाई शुरू करिए। निश्चित रूप से 2027 में हम जीतेंगे। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, कह रहे हैं कि गौरीगंज से तैयारी है, बताते हुए थोड़ा हिचक रहे हैं कि तैयारी है गौरीगंज से। अखिलेश यादव आदेश कर देंगे तो जो गद्दार हैं उनके सामने वफादार खड़े रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।